देखो ह्यूमन आई पढ़ना जरूरी है। मुझे नहीं मालूम आपने इसको बायोलॉजी के अंदर पढ़ा या नहीं पढ़ा, हो सकता है बायोलॉजी के अंदर आपने इसको पढ़ा, लेकिन यहां पर मैं ह्यूमन आई जो आपसे डिस्कस करूंगा, तो ह्यूमन आई यहां पर जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो एज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिस्कस कर रहा हूं। बायोलॉजी उसके अंदर इन्वॉल्व होगी, लेकिन वो बायोलॉजी वो होगी जो कि हमें हेल्प करेगी आई को अंडरस्टैंड करने में एज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और उसूली तौर पर आई को एक फिजिसिस्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। आपके लिए एक दफा फिर रिपीट हो जाएगा, अगर आपने बायोलॉजी में इसको पढ़ा हुआ है तो मैं ह्यूमन आई की तस्वीर दिखाता हूं और उसके बाद ह्यूमन आई की तस्वीर के ऊपर हम कुछ बातें करते हैं, कुछ चीजों के बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और ह्यूमन आई की जो एनाटॉमी है इसको हम समझते हैं कि जनाब अली ह्यूमन आई की एनाटॉमी क्या है। इसमें जो मेरे काम की चीजें हैं मैं वो ही आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो मेरे पास एक टेम्पोरल है और नेजल है, लेकिन चलो मैं उसको बाद में डिस्कस करता हूं। देखिए सबसे पहले तो शेप की बात करते हैं। तो जो ह्यूमन आई की हमारे पास शेप है वो तकरीबन स्फेरिकल शेप है, नियरली स्फेरिकल है, ठीक है। जो शेप है वो क्या है, स्फेरिकल शेप है हमारे पास, राइट। डायमीटर कितना हमारा, डायमीटर हमारी ह्यूमन आई का तकरीबन है 1 इंच। तो 1 इंच इसका डायमीटर है ह्यूमन आई का और नियरली स्फेरिकल शेप है। सबसे पहले जिस चीज की हम बात करने वाले हैं वो है ये कॉर्निया हमारे पास। अब कॉर्निया हमारे पास क्या होता है, याद रखिएगा ये टफ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। प्रोटेक्टिव भी होती है हमारे पास और टफ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। तो मेरा ख्याल है बायोलॉजी वाले मेम्ब्रेन समझते क्या होते हैं। और जो लाइट ह्यूमन आई में इंसर्ट होती है, तो ह्यूमन आई में जब लाइट इंसर्ट होगी तो लाइट, इसका मतलब किसी मीडियम में इंसर्ट हुई है, तो जब किसी मीडियम में इंसर्ट होगी तो लाइट अपने पास से डेविएट करती है, जिसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। लेंसेज में हम यही पढ़ रहे हैं कि लाइट अपने रास्ते से हटती है। तो लाइट जो अपने रास्ते से हटती है किसी एक जगह पे फोकस होती है, तो याद रखिएगा मैक्सिमम जो रिफ्रैक्शन है, ह्यूमन आई की बात कर रहा हूं, ह्यूमन आई में मैक्स रिफ्रैक्शन कहां पर होती है, कॉर्निया पे होती है। ये मेरी बात याद रहेगी, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ह्यूमन आई में जो होती है वो कॉर्निया पे होती है। ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पर होती है। मेरा ख्याल है बात समझ में आ रही है। इसके बाद याद रखिएगा हमारे पास कॉर्निया के पीछे यहां पर ये रहा, ये इंटीरियर चैम्बर जिसने हमारे पास लिखा हुआ है, तो ये कॉर्निया के पीछे यहां पर हमारे पास एक लिक्विड होता है जिसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। यहां पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल यहां पर एक लिक्विड व्हिच इज नोन एज एक्वस ह्यूमर। वो जो एक्वस ह्यूमर है ये हमारे पास कॉर्निया के पीछे पाया जाता है। और इस एक्वस ह्यूमर जो है, जाहिर सी बात है, वाटर लाइक लिक्विड है। वाटर लाइक मैं इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है आप शायद इसको ना माने, लेकिन हम फिजिक्स वाले जाहिर सी बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिहाज से बात कर रहे हैं। तो जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास एक्वस ह्यूमर का, वो है 1.336 तकरीबन। ये वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके बराबर है, राइट। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इस लेंस की। इसको हम वैसे बेसिकली जिसे इसमें लेंस लिखा हुआ है, इसको सही नाम जो हम देते हैं हम लोग इसको कहते हैं क्रिस्टलाइन लेंस है हमारे पास। मैं तस्वीर बना नहीं सकता, इसलिए मैं इस तस्वीर से जो मेरे पास है इसी से मैं फायदा उठा रहा हूं और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। याद रखिएगा ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है ये जेली लाइक है। तो जिस तरह फाइब्रस जेली होती है, तो ये फाइबर्स की समझ लें एक जेली है और ये अपने सेंटर में हार्ड होती है। और जैसे जैसे सेंटर से हम इसके आउटर पोर्शन की तरफ जाना शुरू करते हैं तो ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट। तो लेंस जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस भी कहते हैं, ये हमारे पास फाइब्रस जेली होती है, सेंटर में हार्ड होती है, और जैसे जैसे हम इसके आउटर पोर्शन की तरफ जाते हैं तो प्रोग्रेसिवली कहना चाहिए कि ये सॉफ्ट होना शुरू होती है। ये जो हमारे पास जो आई का जो लेंस है इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमारे पास वैल्यू होती है 1.437। तो ये भी तकरीबन पानी के बराबर ले लीजिए, ऐसे कह लीजिए, ठीक है। तो 1.437 होती है किसकी, ये हमारे पास जो लेंस है ह्यूमन आई का जो लेंस है इसकी। ह्यूमन आई का लेंस जो है ये देखिए इन मसल्स के साथ अटैच है, लेकिन मसल ये जो सिलेरी बॉडीज कहते हैं, ये जो मसल है, मसल और लेंस के दरमियान ये जो चीज है इसको हम कहते हैं बेसिकली लेगामेंट्स कहते हैं इनको, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट आई बिलीव ये इस तस्वीर में नजर आ रहा होगा। ये देखिए ये सिलेरी बॉडी लिखा हुआ है, सिलेरी बॉडी विद द हेल्प ऑफ दिस लेगामेंट। लेगामेंट का मतलब है कि जिस तरह एक लच्छे की तरह कह रहे हैं, लच्छे की तरह चीज है, उससे हमारा लेंस जुड़ा हुआ है। तो उसके बाद जो अगली चीज है हमारे पास, वो हमारे पास कहलाती है सिलेरी बॉडीज। तो ये सिलेरी बॉडीज हैं, ये बहुत अहम काम सर अंजाम देती है हमारे लिए, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ी देर में मैं इसकी बात कर लेता हूं। ये सिलेरी बॉडीज लेगामेंट के जरिए इसने किसको पकड़ के रखा हुआ है, लेंस को पकड़ के रखा हुआ है, अच्छी तरह याद रखना।
इसके पीछे ये जो जगह है हमारे पास, यहां पर हमारे पास एक चीज है जिसे हम कह रहे हैं, ये देखिए ये से लिखा है विट्रस बॉडी। इस विट्रस बॉडी में बेसिकली यहां पर एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। ओके, जिस तरह ये इसने इंटीरियर चैम्बर लिखा था, इंटीरियर चैम्बर में मैंने आपको लिक्विड बताया था एक्वस ह्यूमर, इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं ये विट्रियस बॉडी जो है, यानी ये जो पूरी कैविटी है, इस विट्रियस बॉडी में जो हमारे पास लिक्विड होता है उसे हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। ओके, ये भी जेली लाइक होता है हमारे पास, और इसके में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.336 होता है। तो इसकी भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और हमारे पास जो एक्वस ह्यूमर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, राइट। अच्छा, इसके पीछे यहां पर ये सारी चीजें हमारे पास, ये देखें येलो से जो बनाया हुआ है, तो येलो से जो बनाया हुआ है ये सारा है हमारे पास रेटिना, ये हमारे पास कहलाता है रेटिना, राइट। तो रेटिना बेसिकली क्या होता है, ये सबसे अहम चीज है, आप याद रखना। ये हमारे पास, अगर मैं रेटिना की डेफिनेशन करना चाहूं तो हम इसे कहते हैं ये डेलिकेट फिल्म होती है किसकी, नर्व फाइबर्स की। नर्व आप समझते हैं ना, जिस तरह नर्व न्यूरॉन्स यानी जो मैसेज को लाते हैं ले जाते हैं, तो ये हमारे इमेज जो बनता है वो रेटिना के ऊपर बनता है। तो रेटिना को आप क्या बोलेंगे कि दिस इज ए फिल्म, जिस तरह कैमरे के अंदर फोटोग्राफिक फिल्म होती है, तो ये हमारी आंख में अल्लाह ताला ने एक फिल्म रखी हुई है रेटिना, ठीक है। और इस रेटिना के जो इसमें जो है ना, ये जो पीछे से एक नर्व आ रही है जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, ये ऑप्टिक नर्व आपके रेटिना में इस तरीके से ओपन हो रही है, देखें ये सारे यहाँ पर ओपन होते जा रहे हैं, और इसमें हमारे पास ये जो ये ऑप्टिक डिस्क कहला रही है, ठीक है। इस रेटिना में हमारे पास एंड में रॉड्स एंड कोन होती है, यानी दो टाइप के हमारे पास नर्व्स होते हैं, आप ये कह लीजिए, एक हमारे पास रॉड कहलाते हैं और दूसरे हमारे पास क्या कहलाते हैं, कोन कहला रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है वो तस्वीर, चले अभी मैं बता देता हूँ, फिर बाद में देखेंगे। तो रॉड एंड कोन जो होते हैं, वो रॉड एंड कोन के दरमियान एक हमारे पास ब्लूइश लिक्विड होता है, ब्लूइश लिक्विड होता है, उस लिक्विड को हम कहते हैं विजुअल पर्पल, याद रखिएगा। तो विजुअल पर्पल लिक्विड के अंदर हमारे पास रॉड्स एंड कोन होती है। अब रॉड्स एंड कोन का काम क्या होता है ये भी जरा समझ लो, याद रखना। ये जो हम दिन में देखते हैं, ठीक है, ये जो हम किसमें देख रहे हैं, दिन के अंदर देख रहे हैं, ये हमारे पास विजन कहलाता है, फोटोपिक विजन कहते हैं, फोटो से निकला फोटोपिक विजन। ये हमारे पास होता है कोन, हमारी जो यानी नर्व फाइबर है उसमें कोन जो होते हैं, कोन किसका काम करते हैं, दिन में हमें रोशनी दिखाते हैं, तो फोटोपिक विजन होता है, फोटोपिक। और जो रॉड्स होती हैं हमारे पास, वो याद रखिएगा, वो रात में देखने के लिए होती हैं, या ये कह लो लो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट में देखने के लिए होते हैं, उसको स्कोटोपिक विजन हम कहते हैं। ये सारी चीजें वीडियो बनाते वक्त मैं साइड पर यहां पर लिख दूंगा, स्कोटोपिक विजन हम उसको कहते हैं, राइट। ये अच्छी तरीके से याद रखना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है, हमारी आंख के अंदर ना दो स्पॉट होते हैं, एक हमारे पास कहलाता है येलो स्पॉट, जिसका यहाँ पे टेक्निकल नाम उसने लिखा हुआ है, हम फिजिक्स वाले येलो स्पॉट कहते हैं और बायोलॉजी वाले इसको मैक्यूला कहते हैं। ये रहा मैक्यूला। मैक्यूला क्या है, ये आप देख रहे हैं, रेटिना जो हमारे आ रहा है, रेटिना में यहां पर एक डिप्रेशन है, ये जो डिप्रेशन है ना, इस डिप्रेशन को कहते हैं मैक्यूला, और इस मैक्यूला को हम कहते हैं येलो स्पॉट भी। ये मैक्यूला जो होता है ना, इस मैक्यूला के अंदर एक, इसका मैक्यूला के अंदर का कह लो, ये कह लो कि मैक्यूला के सेंटर कह लो, ऐसे कह लो, मैक्यूला का सेंटर होता है तकरीबन 0.25 मिलीमीटर का होता है, डायमीटर उसका 0.25 मिलीमीटर होता है, उसके अंदर कोन ना भरी होती है। अभी मैंने आपको बताया था कोन का मतलब है दिन में देखने वाला जो हमारा विजन है, यानी फोटोपिक विजन जो है हमारे पास, उसको मैंने कहा था कि वो कोन करती है। तो मैक्यूला, ये येलो पॉइंट वो जगह है, याद रखिएगा, जहां पर जब रोशनी पड़ती है, ये इमेज बनता है, तो वो हमें नजर आता है। अब हम जब किसी चीज को देखते हैं तो हम अपनी आई को मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम अपनी आई को मूव करते हैं इधर उधर की चीजों को देखने के लिए। वो जो हम आई को मूव करते हैं, वो बेसिकली किस लिए मूव करते हैं, हम इसलिए मूव करते हैं कि जो रोशनी बाहर से आ रही है, लेंस से होती आ रही है, वो कहां पर इमेज बनाए, मैक्यूला पे बनाए। तो मैक्यूला का जो सेंटर है हमारे पास, जैसे मैंने कहा 0.25 मिलीमीटर होता है, और उसमें कोन भरी पड़ी होती है, उसको कहते हैं फोविया सेंट्रालिस कहते हैं। तो फोविया कह लो, फोविया नाम उसको हम रख देते हैं। तो फोविया है, इसने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगह पे मैक्यूला नहीं लिखा होता, फोविया लिखा होता है, ठीक है। तो फोविया का जो पर्पस है, या ये डिप्रेशन का जो पर्पस है, ये मैक्यूला का जो पर्पस है, वो ये है कि यहां पर जो इमेज बनेगा वो हाईली सेंसिटिव होगा। मतलब कहने का जो हम देखते हैं वो यही देखते हैं जो यहां बन रहा होता है, बस ये मेरी बात समझ लो, ठीक है। तो फोविया में हम देखते हैं, तो फोविया पे इमेज बनाने के लिए हम जिस चीज पे तवज्जो, हमारा ब्रेन जिस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करता है, मैं आपसे कहूं ये देखो, ये देखो, वो देखो, जिस चीज को मैं आपको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहूंगा,
वो बेसिकली कहां पर बन रहा होगा, याद रखिएगा, वो बन रहा होगा आपके पास फोविया पे। तो आप अपनी आई को इधर उधर करके जिन चीजों में कॉन्सेंट्रेट करके इमेज देखते हो, वो फोविया में देखने की कोशिश करते हो। अच्छा, अब अगर लाइट पड़ जाए इस जगह पे जहां से ये ऑप्टिक नर्व जा रही है, ये पॉइंट हमारे पास कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट। मतलब अगर यहां पे कोई इमेज बन रहा है तो हमें इमेज नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता भाई? इसलिए नजर नहीं आता कि ये जो ब्लाइंड स्पॉट है, इस ब्लाइंड स्पॉट पे ना तो कोई कोन होती है, ना कोई रॉड होती है। कोन और रॉड वही चीज है, यानी वो फिल्म है जिस फिल्म ने इमेज को दिमाग को दिखाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पॉइंट है, ये हमारे पास कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट। मैं ब्लाइंड स्पॉट की एक एक्सरसाइज भी आपको करा दूंगा, अगर मुझे अभी टाइम मिला मैं आपको बता दूंगा कि ब्लाइंड स्पॉट, आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा, उससे मैं आपको बताऊंगा आप कैसे ब्लाइंड स्पॉट को देख सकते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट कैसे है। या मेरा ख्याल है कि मैं आपको ब्लाइंड स्पॉट अभी मैं आपको बताता हूं। आप फर्ज करें एक पेज ले लें, इस तरह मैंने एक पेज ले लिया, ठीक है। इस पेज के ऊपर तुम लोग क्या करो, इस पेज पे एक जगह ना तुम लोग इस तरीके से क्रॉस बना दो, क्रॉस, ठीक है, क्रॉस नजर आ रहा है, क्रॉस बन गया, ऐसे क्रॉस, ओके। इससे कुछ फासले पे यहां पर एक डॉट बना लो, ऐसे, ओके। इससे कुछ फासले पर बिल्कुल इसके साथ, डॉट के साथ, इनके दरमियान गैप थोड़ा ज्यादा रखना है, लेकिन इससे आगे वाली चीज के दरमियान गैप कम रखना है। एक इस तरीके से एक स्क्वायर बना लो, ठीक है। ये आपने क्या किया, आपने एक जगह क्रॉस बनाया, फिर एक डॉट बनाया, फिर एक स्क्वायर बनाया। अब आपने ऐसे देखना है, जैसे देखो मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या करना है, मैंने कॉन्सेंट्रेट करना है इसके ऊपर और इस पेज को आगे पीछे मूव कराना है, ओके। किसको देखना है? इस क्रॉस को देखना है। तो मैं मुसलसल देखूंगा इस क्रॉस को। अच्छा, आपने इस दौरान करना क्या है, ये भी बड़ी अहम बात है, याद रखिएगा, लेफ्ट आई को क्लोज करना है, लेफ्ट आई को क्लोज करना है। अब मेरी तो ये लेफ्ट आई है, मेरा ख्याल है आपकी राइट आई बन रही होगी, ठीक है। तो आपने लेफ्ट आई को क्लोज करना है, यानी आपके लिहाज से ये आई मैंने बंद कर दी, लेफ्ट आई, ओके। तो लेफ्ट आई को मैंने क्लोज किया और मैं देख किसको रहा हूं, मैं देख रहा हूं इस क्रॉस को, क्रॉस को देख रहा हूं, और क्रॉस को देखते देखते पेज को मैं करीब ला रहा हूं। तो बहुत जल्द ये वो जगह आ गई। अब मुझे क्रॉस नजर आ रहा है, डॉट नजर आ रहा है, स्क्वायर नजर नहीं आ रहा, मुझे स्क्वायर नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अब जिस एंगल से लाइट आ रही है मेरी आंख में, जिस एंगल से आ रही है, उस एंगल से आते हुए वो कहां पड़ रही है, ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ रही है, तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, फिर मैंने स्क्वायर नहीं नजर आ रहा, दूर से नजर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब और करीब करते जाओ, और करीब करोगे, स्क्वायर नजर आना शुरू हो जाएगा, डॉट गायब हो जाएगा। फिर और करीब लेकर आओगे तो फिर जो है ना, समझ में आ रही है, यानी स्क्वायर नजर आएगा, डॉट गायब हो जाएगा। जो दोनों उससे करीब बनाए, वो दोनों करीब इसलिए बनाए। तो ये मैंने किया, मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं और ये मेरा, देखिए मैं लेटा रहा हूं और मैं क्रॉस को देख रहा हूं, और ये वो जगह जब मुझे स्क्वायर नजर आना बंद हो गया, लेकिन डॉट नजर आ रहा है, और मैं और करीब कर रहा हूं, अब मुझे स्क्वायर नजर आना शुरू हो गया और मेरा जो डॉट है वो नजर आना खत्म हो गया, ओके। ये बात समझ आ रही है। और फिर और करीब लेकर आऊंगा, अब दोबारा दोनों नजर आना शुरू हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से लेफ्ट आई को क्लोज करो, लेफ्ट को, मेरी ये लेफ्ट आई है, ओके, लेफ्ट आई को क्लोज करो और इस तरीके से जो मैंने बनाए हुए हैं, यानी मैंने बनाया हुआ ना, ये क्रॉस बनाया हुआ है, फिर मैंने डॉट बनाया, फिर ये मेरा कागज छोटा है, बड़ा कागज ले लेना, ठीक है, ठीक है, बड़ा कागज ले लेना। तो क्रॉस के ऊपर तुमने राइट आई से किसको देखना है, क्रॉस को देखते रहना है और पेज को करीब लाते रहना है। तो कभी एक गायब होगा, दूसरा नजर आएगा, दूसरा गायब होगा, पहला नजर आएगा। कहां पड़ रहा है? ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ रहा है। मेरा ख्याल है अभी ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, दोबारा से इसके ऊपर आते हैं, तो मेरा ख्याल है ब्लाइंड स्पॉट भी आपके समझ में आ गया कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ये क्या है, ये ओपनिंग है जिसे हम प्यूपल कह रहे हैं। तो ये प्यूपल एक ओपनिंग है, हमारे किसकी ओपनिंग है, याद रखिएगा कि ये प्यूपल से पहले मेरा ख्याल है जो चीज अहम है वो है हमारे पास आयरिस। तो आयरिस जो है, ये जो ब्लू से नजर आ रहा है हमारे पास, ये आपको ब्लू नजर आ रहा होगा, यानी कुछ लोग होते हैं उनकी आंखें ब्लैक होती हैं, कुछ की ब्लू होती हैं, कुछ की ग्रीन होती हैं, इस तरीके से होता है ना हमारे पास। वो जो ब्लू, ग्रीन या ब्लैक या डार्क ब्राउन हमारी आंखों का जो रंग होता है, वो किसका रंग होता है? आयरिस का कलर होता है, राइट। तो आयरिस ने चारों तरफ से घेर के रखा हुआ लेंस को। तो आयरिस का जो बिल्कुल सेंटर है, उस सेंटर में एक ओपनिंग है जहां पर वो मसल्स नहीं है,
वहां से जो लाइट है वो अंदर जाती है। ये जो ओपनिंग है इसको कह रहे हैं प्यूपिल। ठीक है, ये प्यूपिल हमारे पास कहलाता है। और ये मेरा ख्याल है आपकी बात समझ में आ गया होगा। प्यूपिल जो है हमारे पास, इसका डायामीटर, ये अच्छी तरीके से अहम बात है, प्यूपिल का जो डायामीटर है, उस डायामीटर अगर समझ लें कि वो 4 फोल्ड है, तो जो हमारे पास एरिया बनता है वो 16 फोल्ड बनता है। मतलब दिस इज ए वेरी बिग एरिया, इसलिए हमें इतना बड़ा विजन करके नजर आता है। बहरहाल, अच्छा, आयरस भी मेरा ख्याल आपको समझ में आ गया होगा। तो आयरस को आप क्या कह सकते हो, ये कॉन्ट्रेक्टाइल कहना चाहिए मसल्स हैं, ये स्ट्रक्चर है, ऐसे कहना चाहिए। कॉन्ट्रेक्टाइल यानी कॉन्ट्रैक्ट होने वाला स्ट्रक्चर है। स्मूथ मसल्स होते हैं हमारे आयरस, ये जो सारा ब्लू ब्लू से नजर आ रहा है, ठीक है, जिसकी ओपनिंग ये प्यूपिल है, यानी उसके सेंटर में एक छोटा सा, जहां पे मसल्स नहीं है, वहां से मौका मिल रहा है लाइट को अंदर जाने का। सो आयरस ने जो लेंस के सामने जो मसल्स हैं, जिसको मैं कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर कह रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट वाला स्ट्रक्चर है, कंसिस्ट करता है स्मूथ मसल पे, राइट, ये हमारे पास कहलाता है आयरस। अच्छा, अब एक बात बहुत अहम है, आयरस क्या कर रहा है, आयरस जो है इस प्यूपिल यानी जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को कम या ज्यादा कर रहा है। और इस ओपनिंग को कम या ज्यादा जो कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो रही है कि लाइट कम या ज्यादा लाइट कहां पर जा रही है, आई में से होती हुई, लेंस में से होती हुई कहां पे पड़ रही है, हमारे रेटिना पे पड़ रही है लाइट। जो रोशनी है वो सारी कहां जा रही है, रेटिना पे। रेटिना आने वाली लाइट को रेगुलेट करता है। रेटिना देखता है कि ज्यादा लाइट आ गई है, बहुत ज्यादा लाइट हो गई है, तो उसको कम कराता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, ये सब ऑटोमेटिकली होता है। वो क्या करता है, वो इन आयरस मसल्स को ऑर्डर देता है, और ये आयरस मसल इस प्यूपल यानी जो ओपनिंग है इसको कम कर देते हैं। ओपनिंग कम करते हैं तो रोशनी कम जाती है, इंटेंसिटी कम पीछे जा रही होती है। ये जो प्रोसेस है, ये जो आयरस जो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को अंदर जाने से जितना ज्यादा जाने दे रहा है, ये जितना कम जाने दे रहा है, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है एडॉप्टेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन को आप क्या बोलोगे, एडॉप्टेशन को आप कहोगे विजुअल एडजस्टमेंट। एडॉप्टेशन किसे कहते हैं, विजुअल एडजस्टमेंट कहना चाहिए। यानी मुझे कहना चाहिए कि जो आयरस है, जो कंट्रोल कर रहा होता है इस प्यूपल को, अपर्चर को, किसके लिए, ताकि वो रेगुलेट कर सके एल्यूमिनेशन को। किसकी एल्यूमिनेशन, रेटिना की, कि रेटिना को कितना एल्यूमिनेट करना है हमने, रेटिना पे कितनी लाइट फॉल करनी है। सो आयरस मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना या डायलेट होना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडॉप्टेशन। ओके, अच्छा, एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मल आई। नॉर्मल आई का मतलब होता है, जिस तरह मैंने ग्लासेस लगाए हुए हैं तो मेरी नॉर्मल आई नहीं है, यानी मेरी आई साइड में डिफेक्ट है। वो जिसकी आई साइड में डिफेक्ट नहीं होता, जो ग्लासेस नहीं लगाते, उसकी आई को कहते हैं नॉर्मल आई। ठीक है, नॉर्मल आई क्या करता है कि नॉर्मल आई रिलैक्स आई हो, तो ये हमारे सिलरी बॉडीज जो है ना, यानी सिलरी मसल्स जो है, ये रिलैक्स होते हैं। जब ये रिलैक्स होते हैं तो उसे हम कहते हैं रिलैक्स आई। कौन सी आई कहते हैं, रिलैक्स आई। तब हम जिस चीज को देख सकते हैं वो कौन सी चीज है, यानी हम इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसको हम देख सकते हैं। इंफिनिटी के ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये बात समझ आ रही है। तो जब सिलरी मसल्स हमारे रिलैक्स होते हैं, या कहना चाहिए कि हमारी आई रिलैक्स होती है, तो हम इंफिनिटी के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इंफिनिटी का जो ऑब्जेक्ट है वो मैक्यूला पे या फोबिया के ऊपर हमारे पास इमेज बना रहा होता है। और जब हम करीब भी किसी चीज को देखते हैं, जिस तरह मैंने इस वक्त ये हैंड रखा हुआ है के सामने, तो मैं अगर करीब की चीज को देखना चाहता हूं तो ये सिलरी मसल्स जो हैं इन लेगामेंट के थ्रू प्रेशराइज करते हैं इस लेंस को। मैंने पहले आपको लेंस के बारे में बता दिया था कि लेंस जो है ये हमारे पास एक हार्ड जेली की तरह, यानी फाइब्रस जेली है, जो दरमियान में से हार्ड है और अपने एजेस पे ये ग्रेजुअली या प्रोग्रेसिवली क्या होना शुरू होता है, सॉफ्ट होना शुरू होता है। तो सिलरी बॉडीज प्रेशराइज करती हैं, और प्रेशराइज करके ये लेंस इस वक्त बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है, लेकिन इसको दबाती चली जाती है, ऊपर से भी नीचे से भी दबाती हैं, और ये लेंस स्फेरिकल होना शुरू हो जाता है, लेंस मोटा होना शुरू हो जाता है। ये मेरी बात शुरू समझ में आ रही है। और हम करीब की चीज को देखने के काबिल होते हैं। कितनी करीब की चीज को देखने के काबिल हो जाते हैं उसे हम कहते हैं लीफ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको मैंने कहा था नियर पॉइंट। अब समझ में आया नियर पॉइंट क्या है। तो नियर पॉइंट हमारी आंख के करीब वो फासला है जब ये सिलरी जो मसल्स हैं ये फुल टेंस में आ जाते हैं, हमारी आई को बिल्कुल, लेंस को बिल्कुल दबाते हैं, जिसके नतीजे में लेंस बिल्कुल स्फेरिकल हो जाता है। और जितना ये स्फेरिकल होगा, जितना ये दबेगा, जितना ये मोटा होना शुरू हो जाएगा, ऊपर से नीचे से दबेगा या साइडों से भी दब रहा होता है, बिल्कुल चारों तरफ से, जाहिर सी बात है। तो जितना ये दबना शुरू होगा उतनी हम करीब की चीजों को क्या करना शुरू कर देंगे, देखना शुरू कर देंगे। ये मेरी बात समझ में आ रही है। और उस पॉइंट को, जितना करीब की चीज को हम देखते हैं उसे हम कहते हैं नियर पॉइंट। ये मेरी बात समझ आ रही है। तो नियर पॉइंट करीब की चीज है, और जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी की चीज है।
तो नियर पॉइंट और फार पॉइंट की चीजों को देखने वाला जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं एकोमोडेशन। ये भी अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो एकोमोडेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई कि ये हमारे जो सिलिंडरी मसल्स हैं ये टेंस करते हैं और हमारे लेंस की शेप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और जब हम दूर की चीज देखते हैं तो ये रिलैक्स हो जाते हैं, इसको टेंस नहीं करते, तब हम दूर की चीजों को देख लेते हैं। तो करीब की चीजों को देखना नियर पॉइंट, दूर की चीजों को देखना फार पॉइंट। तो नियर पॉइंट और फार पॉइंट को कंट्रोल कर रहा है सिलिंडरी मसल्स। दिस इज नॉन एज एकोमोडेशन। ओके, अच्छा, फार पॉइंट और नियर पॉइंट मैंने आपको बताया था मेरा ख्याल है। फार पॉइंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल आई, जब मैं नॉर्मल आई का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, बाय नॉर्मल आई वी मीन वो आई जिसकी आई साइड बिल्कुल ठीक होती है, जिसकी नजर बिल्कुल सही होती है, उसको हम नॉर्मल आई कहते हैं, जो बिल्कुल सही देख सकती है, जिसको ग्लासेस नहीं लगे होते। ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। तो उसको नॉर्मल आई में कह रहा हूं। तो नॉर्मल आई जो है वो फोकस कर सकती है इंफिनिटी तक देख सकती है। तो ये जो पॉइंट हमारे पास कहलाता है इंफिनिटी तक देखने वाले को, इसको हम कहते हैं फार पॉइंट। अच्छा, उसके बाद जब हम करीब की चीज को देखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी सिलिंडरी बॉडीज हैं, सिलिंडरी मसल्स हैं, ये इस लिगामेंट के जरिए हमारे लेंस को प्रेशराइज करते हैं। तो लेंस जो है वो स्फेरिकल शेप में जाना शुरू होता है। तो स्फेरिकल शेप में जाना शुरू होता है तो हम करीब की चीज को फोकस कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। इसको मैंने कहा था, इसको हम कहते हैं नियर पॉइंट। और नियर पॉइंट वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है, ठीक है। वक्त के साथ साथ चेंज होने का मतलब करीब नहीं आता बल्कि दूर जाता रहता है आई से। तो देखो जिनकी जैसे जैसे उम्र ज्यादा होती रहती है, करीब की नजर कमजोर होती रहती है। और जब करीब की नजर कमजोर होती रहती है तो वो करीब की चीज को पढ़ने के लिए किताब को या अपने मोबाइल को अपनी नजरों से दूर करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो जो नियर पॉइंट है वो क्या करता है, वो रिसेशन का शिकार हो जाता है। नियर पॉइंट जो है रिसीड करता है। इसको हम प्रिस बायोपिया भी कहते हैं, हाइपरोपिया भी कहते हैं। तो आई के बारे में मैं आपको बता रहा था कि नॉर्मल आई जो होती है वो उस आई को हम बोलेंगे जिस आई की आई साइड बिल्कुल ठीक है। ओके, 6/6 कहते हैं ना, आई साइड है 6/6। तो 6/6 हो, जिसको ग्लासेस ना लगे हो, उस आई को हम कहते हैं नॉर्मल आई। मैं चूंकि ग्लासेस पहनता हूं तो मेरी आई नॉर्मल आई नहीं कहलाएगी, डिफेक्टिव विजन कहलाएगा। मेरा जो विजन है वो डिफेक्टिव है। अच्छा, एडॉप्टेशन आपकी समझ में आ गया है। एडॉप्टेशन क्या है, जो प्यूपल है यानी जो ओपनिंग है जिससे लाइट जा रही है, उसके अराउंड जो मसल्स है आइरिस, वो जो मसल्स हैं वो ओपनिंग को कम या ज्यादा कर रहे हैं, उसके लिहाज से लाइट कम या ज्यादा हमारे रेटिना पर पड़ रही है। ओके, इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने कहा था एडॉप्टेशन। फिर जो दूसरी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी जिसको हमने कहा था एकोमोडेशन। उस एकोमोडेशन का मतलब क्या है कि मैं एक चीज को करीब लाता हूं और उसको देखना चाहता हूं। जब मैं हाथ को देख रहा हूं, जब मैं इसको देखना चाहता हूं तो वो जो सिलिंडरी मसल्स हैं, वो सिलिंडरी मसल्स क्या करते हैं, लेंस को प्रेशराइज करते हैं। तो लेंस जो है, पहले जो लेंस है वो ऐसे लंबाई में होता है, समझ आ रही है। तो लेंस ऐसे स्फेरिकल होना शुरू होता है, दबना शुरू होता है, तो उसको टेंस करते हैं। वो जो टेंस करते हैं तो हम करीब की चीज को फोकस कर सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। तो कितने करीब की चीज को हम देख सकते हैं जितने वो दबा रहे हैं। तो जब हमारी यानी आई के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े तो वो हमारे पास जो पॉइंट होता है वो हमारे पास नियर पॉइंट कहलाता है। ओके, और जब हम जो सिलिंडरी जो मसल्स हैं वो बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, यानी आई बिल्कुल रिलैक्स होती है, तो हम इंफिनिटी तक फोकस कर सकते हैं। जिसकी आई साइड बिल्कुल ठीक हो, नॉर्मल आई की बात करें, राइट, तो वो इंफिनिटी तक क्या कर सकता है, देख सकते हैं। इसको हम कहते हैं फार पॉइंट। तो नियर पॉइंट और फार पॉइंट पर हमारी आई जो अपने आप को एडजस्ट करती है, इसको हम कहते हैं एकोमोडेशन। दिस इज नोन एज एकोमोडेशन। एकोमोडेशन समझ में आ गया कि एकोमोडेशन का मतलब है आई कैसे अपने आप को कभी इंफिनिटी में और कभी कभी करीब की चीज के ऊपर क्या कर रही है, फोकस कर रही है, जिस पर हमारी अटेंशन जाती है। हाँ, दो चीजें और हैं हमारी आई में, वो भी मैं आपको जरा दिखा देता हूं। ये तस्वीर जरा देखिएगा, तस्वीर को मैं आपको समझाता हूँ। ये तस्वीर हमसे क्या कह रही है, ये जो पिक है, देखिए इस तस्वीर के अंदर क्या है। ये आई है, जरा आई इस तरीके से बनाई हुई है। ये पॉइंट फोविया मैंने कल आपको बताया था। मैक्युला जो है वो डिप्रेशन, एक माइन्यूट सा डिप्रेशन होता है, उसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है जिसमें कोन्स भरी होती हैं, उसके मैंने कल आपसे कहा था वो फोविया कहलाता है, ठीक है। अब ये जो लाइन है जो बिल्कुल सीधी जा रही है और हमारे जहां पर ऑप्टिक नर्व है, यानी ये जो लाइन है, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्सिस। अब विजुअल एक्सिस भी हमारी आई में होता है। विजुअल एक्सिस क्या होता है, वो एक्सिस जहां से लाइट सीधी आके किस पे पड़ती है, फोविया पे पड़ती है। तो फोविया से जो लाइट आ रही है, मतलब फोविया पे जो लाइट आ रही है, तो फोविया से अगर मैं एक रे निकालता हूं तो दिस इज माय विजुअल एक्सिस। बी केयरफुल, ये मेरा विजुअल एक्सिस कौन सा एक्सिस होगा, कल मैंने आपको बताया था कि हमारी आई के मसल्स हमारी आई को मूव कराते हैं सो दैट कि जिस पर हमारी अटेंशन जाती है, जिस चीज की तरफ, हमारी आई उसको फोविया पे बनाती है ताकि हमें क्लियर नजर आए।
तो हमारी जो अटेंशन जिस चीज के ऊपर डाइवर्ट होती है और उसकी वजह से जो इमेज हमारे दिमाग में बन रहा होता है वो क्या होता है, वो आई के इस फोबिया के ऊपर पड़ रहा होता है। दिस इज नॉन एज द विजुअल एक्सिस। सही है, लेंस के बिल्कुल सेंटर से लाइन लेके जाए, दिस इज नॉन एज द ऑप्टिकल एक्सिस। ओके, तो ये दो एक्सिस हैं हमारे पास, इन दो एक्सिस को भी समझना बहुत जरूरी है। इन दो एक्सिस से बेसिकली हमारे पास होता यह है कि जो पीछे हमारा रेटिना है, उस रेटिना के हम दो हिस्से कर सकते हैं। इसके बारे में बात कर लेते हैं आपसे। चलो इस तस्वीर से बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर आपको ये बात समझा रही है कि ये दो आई हमारी हमारी आई का वो ये पीछे रेटिना है, ये पूरा रेटिना है। ओके, तो रेटिना को उसने ब्लू और रेड से मार्क किया, ये भी बता दूंगा ये ब्लू और रेड से क्यों मार्क किया। रेटिना की यानी आई में रेटिना का वो पार्ट जो कि हमारे नाक की तरफ है, हमारी नाक की तरफ, समझ आ रही, नोज की तरफ, दैट इज नोन एज अ नेजल रेटिना। दिस इज नोन एज अ नेजल रेटिना। आई हमारी रेटिना का वो पार्ट, द पार्ट ऑफ द रेटिना व्हिच इज नियर टू द नोज, ठीक है, दोनों आई में, दिस इज नोन एज अ नेजल रेटिना। और जो उसके ऑपोजिट साइड पे होगा उसे हम कहते हैं टेम्पोरल रेटिना, दिस इज नोन एज अ टेम्पोरल रेटिना। तो ये जो टेम्पोरल रेटिना और नेजल रेटिना है, ये बेसिकली दोनों मिलकर एक पूरा जो हमारा न्यूरॉन्स का नेटवर्क है वो बनाते हैं। सो ये हमारे पास देखिएगा नेजल रेटिना एंड टेम्पोरल रेटिना, ये दोनों मिलकर ये जो पीछे से हमारे नर्व्स आ रहे हैं आई में, ठीक है, वो नर्व जो है वो हमारा मैसेज इस तरह कन्वे करते हैं टू द ब्रेन, और ब्रेन फिर उसकी तस्वीर बनाता है। तो आप देख सकते हैं दिस इज द लेफ्ट विजुअल फील्ड। जो लेफ्ट विजुअल फील्ड है वो हमारी राइट आई के टेम्पोरल पे पड़ रही है, और जो राइट विजुअल फील्ड है यहां से देख रहे हैं ये इसके लेफ्ट की आई के टेम्पोरल पे आ रही है और राइट के नेजल पे आ रही है। सो ये पूरा एक नेटवर्क है जिसके थ्रू हमारी आई देखने का काम करती है। और इस चीज को हम मेरा ख्याल इसके डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, ये किसी डॉक्टर आपको पढ़ा दे तो ज्यादा अच्छा। सो यू शुड नो कि हमारे पास दो एक्सिस है हमारी आई के अंदर, एक को हम कहते हैं टेम्पोरल और दूसरे को हम कहते हैं नेजल। तो आई के मुताबिक मैंने आपसे बताया कि एक फार पॉइंट है और एक नियर पॉइंट है। वक्त के साथ साथ जो नियर पॉइंट है वो रिसीड करता है, उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है नियर पॉइंट, जिसका मतलब ये हुआ कि आई से एक डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस के करीब आई की लेंथ से एक डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे मैं किसी ऑब्जेक्ट को रख सकता हूं और उसको देख सकता हूं, ये मेरा नियर पॉइंट था। लेकिन जैसे जैसे एज ज्यादा होती है ये नियर पॉइंट की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, यानी ये दूर होना शुरू होता है। तो आपने देखा होगा लोग जो पहले किसी चीज को ऐसे करीब रख के पढ़ रहे होते हैं, उनको नजर नहीं आता, वो उसको दूर ले जाकर पढ़ते हैं। देखा होगा आपने, ऐसे दूर ले जाकर पढ़ रहे होते हैं, तो उनका जो नियर पॉइंट है वो दूर होने शुरू हो जाता है। तो ये जो है, ये जो दूर की नजर उम्र के साथ साथ कमजोर होना शुरू हो जाती है, इसको हम कहते हैं प्रिस्बायोपिया, या इसको हाइपोरोपिया भी कहते हैं। हाइपोरोपिया कह रहे हैं या प्रिस्बायोपिया कह रहे हैं। प्रिस्बायोपिया अकॉर्डिंग टू द मेडिकल साइंस दिस इज नॉट ए डिफेक्ट, ये डिफेक्ट नहीं है, ये एज के साथ साथ जो हमारा लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस है हमारा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी डिस्टर्ब होती है। अब वो सिलिंडरी मसल उसको दबाते हैं, उसको दबा के उसको स्फेरिकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतना स्फेरिकल नहीं कर पाते। राइट, ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से जो हमारा नियर पॉइंट है वो दूर होने लग जाता है। तो बहरहाल मेडिकल साइंस के मुताबिक जो प्रिस्बायोपिया है ये डिफेक्ट हम इसको नहीं मानते। ओके, हाँ, अच्छा, और यही बात मैंने अभी आपसे कहा कि ये जो करीब की जो आई साइड है जो कमजोर होनी शुरू होती है, ये इसको हम हाइपोरोपिया भी कहते हैं। हाइपोरोपिया का मतलब होता है करीब की नजर, यानी फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस, हाइपोरोपिया इज नोन एज अ फार साइटेडनेस। मैं कुछ डिफेक्ट्स आपसे डिस्कस कर लेता हूं विजन के, ठीक है, कि विजन में कौन कौन से डिफेक्ट हैं।